जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों ये बात तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि दलित समाज के जितने भी तथाकथित बुद्धिजीवी अपने आप को बोलते हैं, इन लोगों का षड्यंत्र चल रहा है। किसी भी प्रकार से यादव समाज को शूद्र साबित किया जाए और इस हिंदू धर्म सनातन धर्म से अलग किया जा सके। अलग ये लोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इनकी लड़ाई ब्राह्मणों से है और ये लोग जानते हैं कि अपने दम पर ये लोग ब्राह्मणों से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि लड़ने की प्रवृत्ति जेनेटिकली इनके अंदर होती नहीं है। और ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि यादव समाज के लोगों का इतिहास हमेशा से ही लड़ाकू रहा है। सेना में भी यादव समाज के नाम एक से एक शूरवीरता का इतिहास रहा है और इसी चीज का इस्तेमाल ये लोग अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। ब्राह्मणों से लड़ाई ये लोग चाहते हैं कि यादव समाज के लोग इनकी तरफ से लड़ें। लाठी खानी हो तो यादव समाज के लोग खाएं, जेल जाना हो तो यादव समाज के लोग जाएं, बंदूक अपने सीने के ऊपर खाली हो, गोलियां खानी हो तो यादव समाज के लोग खाएं, और राजनीति की मलाई चाटनी हो तो दलित समाज के लोग राजनीति की मलाई चाटें। यानी ये लोग यादवों के कंधे का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए करना चाहते हैं। लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि यादव समाज के लोग अपने आप को शूद्र नहीं मानते हैं और इस धर्म से अलग नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि यादव समाज के लोगों की अटूट आस्था भगवान श्री कृष्ण में है, तो अब इन लोगों ने सोचा कि श्री कृष्ण को ही इस धर्म से अलग कर दिया जाए। यदि श्री कृष्ण ही इस धर्म से अलग हो जाएंगे, श्री कृष्ण को ही किसी प्रकार से शूद्र साबित कर दिया जाएगा, तो यादव समाज के लोगों के अंदर हीन भावना ग्रसित हो जाएगी और यादव समाज के लोग भी इस धर्म को छोड़ने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इनके दोगलेपन को देखिए। पहले ये लोग सभी को काल्पनिक बोलते थे। हिंदू धर्म की जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उन सबको ये लोग काल्पनिक बोलते थे। राम हो, कृष्ण हो या तमाम इस तरह के किरदार हों, इन सबको ये लोग काल्पनिक बोलने का काम करते थे। लेकिन वहीं बड़ी विडंबना है, बड़ा दोगलापन इनकी बातों में। दुर्गा को ये लोग काल्पनिक बोलते हैं, महिषासुर को अपना पूर्वज बताते हैं। राम को ये लोग काल्पनिक बोलते हैं, रावण को अपना पूर्वज बताते हैं। हिरण्यकश्यप को अपना पूर्वज बताते हैं। तो तमाम जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकों में हैं, उन सभी को ये लोग अपना पूर्वज बताते हैं। जितने भी राक्षस रहे हैं हिंदू धार्मिक ग्रंथों की किताबों में, उन सभी को ये लोग अपना पूर्वज बताते हैं। पूर्वज बताने के पीछे इनका सबसे बड़ा तर्क ये होता है कि जितने भी राक्षस दिखाए गए हैं तमाम हिंदू धार्मिक पुस्तकों में, उन सब की शक्लें काली काली दिखाई जाती हैं और ये लोग भी अधिकतर काले होते हैं। इसी तर्क से ये लोग अपने आप को उनको अपना पूर्वज मानते हैं। लेकिन अगर यही आधार माना जाए तो भैया अफ्रीका के लोग तो सबसे ज़्यादा काले होते हैं। तो क्या इस देश का दलित अफ्रीका से आया हुआ है? क्या इस देश के दलित के पूर्वज अफ्रीकन थे? क्या ये सारे के सारे अफ्रीकन नस्ल के हैं? ये विचार करने वाली बात है। खैर इस पर हम लोग बाद में बात करें। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने श्री कृष्ण को इस धर्म से अलग करने के लिए श्री कृष्ण को असुर बताना शुरू कर दिया है। इन लोगों का यह कहना है, यानी जितने भी दलित विचारधारा के तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, इन सब का यह कहना है कि ऋग्वेद के अंदर श्री कृष्ण को असुर कहा गया है, यानी श्री कृष्ण को राक्षस कहा गया है, यानी श्री कृष्ण को शूद्र कहा गया है। ये सारे दलित विचारधारा के चिंतक बताना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये लोग हिंदू धर्म की तमाम पुस्तकों को काल्पनिक बोलते हैं, कपोल कल्पित बोलते हैं, लेकिन ऋग्वेद को ये लोग ठीक मानते हैं। ऋग्वेद में कही गई बातों को ये लोग अच्छा मानते हैं। तो यहीं से इनका दोगलापन नजर आ जाता है। खैर कोई बात नहीं, हम इनके इस तर्क का भी आज की इस वीडियो में जवाब देने वाले हैं। इनकी कुछ वीडियोस देख लीजिए। मूल निवासी भारतीयों को वेदों में कृष्ण वर्णा कहा गया है। कृष्ण मतलब काला। मूल निवासी भारतीयों का प्रतीक है काला रंग, इसलिए कृष्ण को हमेशा काला या सांवला दिखाया जाता है, क्योंकि कृष्ण वास्तव में मूल निवासी भारतीय हैं। वेदों में कृष्ण को वैदिक इंद्र का विरोधी बताया गया है। इंद्र के पास जाने वाले नैवेद अर्थात खंडनी को कृष्ण ने रोका था और उसे हराकर मूल निवासी बहुजन लोगों को इंद्र के शोषण से कृष्ण ने मुक्ति दिलाई थी। आपने देखा दोस्तों, ये किसी दलित विचारधारा वाले का चैनल है और इस चैनल के अंदर ये आदमी भगवान श्री कृष्ण को असुरों का नायक बता रहा है और बहुजन प्रेरणा स्रोत बता रहा है। इसके साथ साथ ने यह भी कहा है कि वेदों में श्री कृष्ण को असुर कहा गया है।
इसके अलावा ये तमाम आप लोग चैनल्स के थंबनेल देख लीजिए। इन तमाम थंबनेल्स के अंदर, वीडियोस के अंदर श्री कृष्ण को असुर लोकनायक बताने का इन लोगों ने काम किया है। तो आज की इस वीडियो में इनके इसी तर्क को हम लोग प्रामाणिक तौर पर, तार्किक तौर पर खंडन करने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात, यदि किसी भी दलित चिंतक ने, दलित विचारधारा के तथाकथित बुद्धिजीवी ने यह साबित कर दिया कि ऋग्वेद में कहीं भी श्री कृष्ण को असुर कहा गया है, तो उसको 10,000 का इनाम दिया जाएगा। और ये मैं नहीं दूंगा। दरअसल यादव आभीर गोप पुस्तक के लेखक श्री सुमंत कुमार यादव जी ने यह चैलेंज उन तमाम दलित विचारधारा के तथाकथित बुद्धिजीवियों को किया है जो श्री कृष्ण को असुर बताने का काम करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ऋग्वेद में श्री कृष्ण को असुर कहा गया है। तो मैंने आज की इस वीडियो में श्री सुमंत कुमार यादव जी, जो कि यादव गोप आभीर पुस्तक के लेखक हैं, उनको आमंत्रित करने का काम किया है। और मैंने ये उनसे कहा है कि आप स्वयं बताइए कि ऋग्वेद में इस प्रकार की बात कही गई है कि नहीं कही है। चूंकि दोस्तों मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूं, मैंने ऋग्वेद बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई बात करूं वो ज्यादा प्रामाणिक नहीं होगी। सबसे अच्छा होगा कि यादव गोप आभीर पुस्तक के लेखक सुमंत कुमार यादव जी ही इसके ऊपर बात करें, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में इसका संदर्भ दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम में इनकी सहायता संस्कृत के महाज्ञानी यादव योगेश रोही जी ने की है। तो इसीलिए ये जो बात बोलेंगे वो ज्यादा प्रामाणिक होगी। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए उनकी बात को आप सुनिए। सभी साथियों को जय श्री कृष्ण। साथियों, आज का मुद्दा, इस समय का बहुचर्चित एक पॉइंट है कृष्ण और असुर शब्द को लेकर के। तमाम सोशल साइट्स पे यह देखने को मिल रहा है कि परम अज्ञानी लोग, जिनको संस्कृत का ABCD भी नहीं आता है, जिन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया है, कृष्ण को सीधे सीधे असुर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यह एक आपत्तिजनक स्थिति है। मैं ऐसे लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से 10,000 रुपये की बाजी लगा रहा हूं। अगर मुझे वो सिद्ध करके दिखा दें कहीं पर भी किसी भी मूल ऋचा में कृष्ण के लिए असुर शब्द का, तो मैं वो मेरे नंबर 82 18 95 20 21 पर सीधे मुझे फ़ोन करें, मुझे व्हाट्सअप करें। मैं उनको तत्काल ही 10,000 रुपया मैं उनको दूंगा इनाम स्वरूप। मैंने चारों तरफ खोज रखा है कि कहीं भी कृष्ण को असुर नहीं कहा गया है। वो लोग जिनको संस्कृत नहीं आती है, हिंदी के अनुवाद से और सायण की व्याख्या, इन दोनों से वो लोग समझते हैं कि कृष्ण को असुर कहा गया है। जबकि ऋग्वेद के किसी भी ऋचा में, मेरे पास 3 ऋग्वेद हैं, चौखंबा प्रकाशन वाराणसी से भी है, गायत्री परिवार हरिद्वार का भी है और आर्य समाज का भी है। किसी भी ऋग्वेद के किसी भी ऋचा में कहीं पर भी कृष्ण को असुर नहीं कहा गया है। असुर उस 8वें मंडल के 96 या 95 सूक्त है और 15वीं ऋचा की व्याख्या करते हुए सायण ने जो है कृष्ण को असुर कहा है। और सायण ये 14वीं-15वीं शताब्दी में विजयनगर में एक संत थे, उन्होंने, उनकी मान्यता थी, ये कहीं ऋग्वेद के किसी ऋचा में नहीं कहा गया है। उन्होंने 2 शब्दों को मुद्दा बनाया है। एक मुद्दा बनाया है 20, उसमें एक 20 शब्द आया है। उन्होंने 20 शब्द का अर्थ जो है असुर किया है, एक सेना से, असुरों की सेना से किया है। जबकि आप कोई भी सिंपल सी, चाहे शिवराम बामन आपटे की किताब उठा लीजिए, शब्दकोश उठा लीजिए, या वाचस्पत्यम कोश उठा लिए, मेरे पास दोनों हैं, मैंने दोनों में देख लिया है। कहीं पर भी 20 का अर्थ असुर की सेना नहीं होता है। 20 का अर्थ होता है सीधे सीधे वैश्य या तृतीय वर्ण या पत्नी, इन शब्दों के लिए जो है राष्ट्र, 20 का शब्द होता है, राष्ट्र भी होता है। तो अपने सबसे पहले वाक्य में ही श्री सुमंत कुमार यादव जी ने कहा है कि किसी भी मूल ऋचा के अंदर श्री कृष्ण को असुर नहीं कहा गया है। दरअसल एक विजयनगर में कवि हुआ करता था या लेखक हुआ करता था, सायण नाम का कोई लेखक या कवि था। उसने जब ऋग्वेद की अपने शब्दों के अंदर व्याख्या की, उस व्याख्या वाली किताब में उसने श्री कृष्ण के लिए असुर शब्द का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपको इंग्लिश में कोई स्टोरी दी गई, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, मैंने उसका हिंदी में अनुवाद किया,
आप लोगों को बताया कि इंग्लिश में ये चीज़ लिखी है, मैंने वही चीज़ हिंदी में आपको दे दी। आपने उसको पढ़ा और ये सच मान लिया कि जो इंग्लिश में लिखा है उसी का अनुवाद मैंने हिंदी में करके दिया है। लेकिन चूंकि आपको इंग्लिश आती नहीं है तो आप ये चीज़ वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। यहां भी ठीक इसी प्रकार से हुआ है। संस्कृत बहुत सारे लोगों को आती है नहीं और इसीलिए सायण ने जो बातें कही हैं उनको लोगों ने सच मान लिया है। लेकिन साफ साफ सुमंत कुमार यादव जी बोल रहे हैं कि सायण ने जो बातें कही हैं वो मूल ऋचा में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। दरअसल सायण ने एक शब्द कहा, जैसा कि सुमंत कुमार यादव जी ने बताया, 20 शब्द का इस्तेमाल किया है और उसी का अनुवाद इसने असुर शब्द में किया है। लेकिन सुमंत कुमार यादव जी ने आप लोगों को साफ साफ जवाब देने का काम किया है कि 20 शब्द का अर्थ वैश्य होता है, यानी तृतीय वर्ण से होता है। पत्नी का अर्थ भी होता है और राष्ट्र को भी 20 शब्द से संबोधित करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक शब्द के कई सारी मीनिंग्स हो सकती हैं, पर्यायवाची होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन इंसान के पास बुद्धि होती है, वो किस शब्द का इस्तेमाल कहां पर किस संदर्भ में करना चाहता है। तो इसका एक जवाब तो ये हो गया। इसके आगे सुनिए। मैंने सबका एक संकलन किया अपनी किताब में, गोप आविर यादव में, उसको मंगाकर आपको पढ़ना चाहिए। वो 82 18 95 20 21 पर सीधे मुझसे फोन करके आप मंगा सकते हैं। असुर शब्द पर चलें तो पहले तो हम गरुड़ पुराण उठाएं, अध्याय 13 है, वहां सीधे सीधे कृष्ण को कहा गया है असुरार शब्द प्रयोग, अर्थात असुरों का दुश्मन, अर्थात उनको नष्ट करने के लिए कृष्ण का जन्म हुआ है, सीधे सीधे लिखा है। यही बात महाभारत में भी लिखा है। इसके अलावा कृष्ण को जो है युधिष्ठिर जो है कई जगह जो है उन्होंने कहा कि वेदज्ञ है, 64 दिनों में जो है 64 विषयों का जो है अपने गुरु सांदीपनी के यहाँ उसमें वेद भी था, पुराण भी, सारे का अध्ययन किया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो जो आदमी, और आप भगवत गीता उठाइए, भगवत गीता में सीधे कृष्ण ने जो है 8वां 9वां अध्याय पढ़िए, सीधे सीधे 9वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। तो जो स्वयं कह रहा है कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, 8वें अध्याय में भगवत गीता में देखिए, आप उठाइए, हमने किताब में संकलन किया है, आप उठाइए, उसमें कृष्ण ने कहा कि मैं ही ऋग्वेद हूँ, मैं ही सामवेद हूँ। तो जो आदमी खुद को जो है उनको कहा गया कि असुरारी हैं, असुरों के दुश्मन हैं, और खुद कह रहे हैं कि मैं ही वेद हूँ, तो वो आदमी असुर कैसे हो सकता है। तो ये कुछ अज्ञानी प्रबुद्ध लोग हैं, एक तरह का वादरेशन फैलाते हैं। इसके बाद दोस्तों श्री सुमंत कुमार यादव जी ने आपको गरुड़ पुराण का उदाहरण दिया है। उन्होंने बताया है कि गरुड़ पुराण के अंदर श्री कृष्ण को असुरों का दुश्मन बताया गया है। तो एक तरफ श्री कृष्ण को असुरों का दुश्मन बताया गया है, वहीं दूसरी तरफ ये दलित विचारधारा के चिंतक श्री कृष्ण को ही असुर बताने का काम करते हैं। कितनी विरोधाभासी बातें हैं दोस्तों। वहीं इसके बाद उन्होंने उदाहरण दिया कि भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही ऋग्वेद हूं, मैं ही वेदों में सामवेद हूं। तो एक तरफ भगवान श्री कृष्ण अपने आप को ऋग्वेद बोल रहे हैं, अपने आप को सामवेद बोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कैसे हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण को ऋग्वेद में ही असुर कहा जाएगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है। अब दोस्तों आप लोगों को सुमंत कुमार यादव जी ने यह बात तो बता दी कि ऋग्वेद के अंदर कहीं भी श्री कृष्ण के लिए असुर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इसी ऋग्वेद के अंदर कई जगह असुर शब्द का इस्तेमाल मिलता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी दलित विचारधारा के चिंतक हैं, ये लोग इंद्र को ऋग्वेद के अंदर ब्राह्मण बताने का काम करते हैं। तो दोस्तों इसी ऋग्वेद की मूल ऋचा के अंदर इंद्र को असुर शब्द से संबोधित किया गया है। इतना ही नहीं, सूर्य को भी असुर शब्द से ही संबोधित किया गया है। ऋग्वेद उठाइए, आपके पास होगा, नहीं होगा PDF है, आप डाउनलोड करिए, उस पर मंडल 1 देखिए। मंडल 1 में इंद्र को जो है पहला ही है, पहले मंडल में ही ऋग्वेद में सीधे सीधे इंद्र को असुर शब्द कहा गया है। आप मंडल 4 उठाइए, मंडल 4 को देखिए। मंडल 4 में जो है सूर्य को जो है असुर कहा गया है। उस समय असुर का अर्थ होता था बलवान, शक्तिशाली, जो एनर्जेटिक होता था। इस बात की पुष्टि यास्क के निरुक्त में भी होती है। उसने सीधे सीधे जो असुर शब्द का अर्थ जो है शक्तिशाली से लगाया गया है। इन्हीं संदर्भों में जो इंद्र हैं, जो सूर्य हैं, जो उनके लिए सीधे सीधे असुर शब्द का प्रयोग है, कोई भी ऋग्वेद में देख सकता है। मैं जो कहा मंडल 1 मंडल 4 में आप देखिए, हमारी किताब में भी है, वहां सीधे सीधे उनको लिखा गया है असुर। लेकिन वहां असुर का अर्थ
ये दैत्य वाला सूर्य नहीं है, वहां राक्षस शब्द नहीं अर्थ है, वहां अर्थ है ऊर्जावान शक्तिशाली सूर्य। बाद में चल के महाभारत के रामायण काल में आप रामायण लीजिए, बाल सर्ग है, अध्याय 45 है, उसमें असुर शब्द का अर्थ जो है किया गया है कि जो सुरा का पान न करे उसको असुर कहा गया है। वर्तमान काल में बाद में चल के कालांतर में असुर शब्द का अर्थ राक्षस से हुआ है। तो ये राक्षस जो शब्द है या जो असुर शब्द का अवधारणा है, ये वर्तमान काल में प्रयोग हो रहा है। ये कहीं भी प्राचीन ग्रंथों में इस तरह की चीजें नहीं है। जहां भी प्रयोग हुआ ऋग्वेद में, वहां पर असुर शब्द का प्रयोग बलवान शब्द के लिए प्रयोग किया गया। यानी ऋग्वेद में इंद्र के लिए और सूर्य के लिए जो असुर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उस शब्द का अर्थ शक्तिशाली से है, ऊर्जावान से है। मतलब इन जैसे शब्दों के लिए असुर शब्द का इस्तेमाल मिलता है। लेकिन वर्तमान समय में कालांतर में जाकर असुर शब्द को राक्षस शब्द से जोड़ दिया गया और इन दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची मान लिया गया। लेकिन ऋग्वेद में कहीं पर भी असुर शब्द का इस्तेमाल ना तो भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया है, और किसी के लिए अगर किया गया है तो वो इंद्र के लिए किया गया है, सूर्य के लिए किया गया है, जो कि असुर शब्द का इस्तेमाल बलवान और शक्तिशाली के संदर्भ में किया गया है। इसके बाद दोस्तों सुमंत कुमार यादव जी ने साफ साफ कहा कि रामायण के अंदर असुर और सुर शब्द की व्याख्या की गई है। असुर शब्द के बारे में कहा गया है कि जो सुरा का पान ना करे उसे असुर कहा गया है। सुर यानी कि शराब का पान, यानी जो शराब नहीं पीता है उसे असुर कहा गया है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये होता है कि एक शब्द के कई सारी मीनिंग्स हो सकती हैं, लेकिन इंसान की बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस शब्द को किस जगह किस संदर्भ में इस्तेमाल करना चाहता है। तो जो ये लोग तर्क देते हैं कि श्री कृष्ण को असुर कहा गया है ऋग्वेद के अंदर, ये अपने आप में सरासर गलत बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो मूल रूप से उन तथाकथित दलित बुद्धिजीवियों को जवाब था जो ये कहते हैं कि ऋग्वेद में श्री कृष्ण को असुर कहा गया है, और ये बात बोलकर वो श्री कृष्ण को मूल निवासी साबित करना चाहते हैं, उनको शूद्र साबित करना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण यदि मूल निवासी शूद्र साबित हो जाएंगे तो यादव समाज के लोग खुद को शूद्र समझने लगेंगे और वो अपने आप को इस धर्म से अलग कर लेंगे। लेकिन दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर, श्री सुमंत कुमार यादव जी ने इस वीडियो के अंदर इस चीज का खंडन किया है, बाकायदा खंडन किया है, आप लोग देख सकते हैं, और चैलेंज भी किया है कि कोई भी ये साबित कर दे तो उनको 10,000 रुपये श्री सुमंत कुमार यादव जी दे देंगे। यादव गोप आभिर पुस्तक को आप लोग मंगवा सकते हैं, नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, दिख सकता है आपको। फोन करके यादव गोप आभिर पुस्तक को आप लोग मंगवा लीजिए। ये सारी जानकारी, इस तरह की कई सारी जानकारियाँ आप लोगों को इस किताब के अंदर मिल जाएंगी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक के ऊपर मेरा पेज है ओम यादव के नाम से, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आप इस पेज को जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी, ट्विटर के ऊपर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं यदि नहीं किया हुआ है तो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।